सुधा सुबह सुबह जल्दी काम निपटा रही थी। आज वह माँ से मिलने जाना चाहती थी। रात को उनका फ़ोन आया था कि वे बीमार थी और उससे मिलना चाहती थी। बहू को जल्दी काम निपटाता देख उसकी सास केतकी जी बोली, बहू कहीं जाना है क्या? तुम जल्दी काम निपटा रही हो। सुधा बोली, हाँ मम्मी जी, माँ की तबीयत खराब है, अतः उनसे मिलने जाना चाहती हूँ। अरे बहू, परसों अवनी आ रही है, उसे अच्छा नहीं लगेगा और फिर इतना काम कौन करेगा? सुधा मन मार कर बोली, मम्मी जी दीदी के रहने तक रुक जाती हूँ, फिर चली जाऊँगी। 2 दिन बाद अवनी अपने दोनों बच्चों के साथ आ गई। बच्चों की फरमाइश का खाना नाश्ता, बड़ों की पसंद का अलग नाश्ता खाना। सारा दिन वह अकेली किचन में लगी रहती और अवनी अपनी माँ के साथ एसी कमरे में बैठकर मनपसंद सीरियल देखते हुए बतियाती रहती। खैर जैसे तैसे वह गई तो सुधा ने 2 दिन बाद कहा, मम्मी जी मैं अब जाऊँ? हाँ, अरुण से पूछ ले, उसे तो कोई परेशानी नहीं है। उसके पूछने पर अरुण ने अनमने से कहा, चली जाओ, किंतु 2-4 दिन में जल्दी लौट आना, माँ से काम नहीं होता है, वे परेशान हो जाएंगी। उसका मन चित्कार उठा, क्या मैं अपने माँ बाप से भी नहीं मिल सकती? वह कल जाने का मन बना ही रही थी कि केतकी जी बोली, बहू कल तुम्हारे बड़े नंदोई किसी काम के सिलसिले से यहाँ आ रहे हैं, अतः मैंने बिट्टू को भी कह दिया है कि वह भी साथ में आ जाएं। बड़ा मन कर रहा था उससे मिलने का। 3 महीने हो गए उससे मिले। सुधा आक्रोशित हो गई। यह सुनकर उन्हें तो 3 माह ही ज़्यादा लग रहे हैं। मेरी माँ तो 2 वर्षों से बुला रही है। क्या ये मेरी माँ और मेरी माँ का दर्द नहीं समझती हैं? सास ससुर तो एक तरफ, कभी अरुण ने भी उससे सहानुभूति नहीं दिखाई कि साथ ले जाकर मिला लाता। क्या मेरे माँ बाप से अरुण का कोई रिश्ता नहीं है? क्या मेरे भाई बहन अरुण के कोई नहीं लगते? कभी उनसे सीधे मुंह फ़ोन पर भी बात नहीं करता। मैं तो उसके माँ बाप की, भाई बहनों की, रिश्तेदारों की सेवा के लिए लाई गई हूँ। अवैतनिक नौकरानी जो हूँ। मन में क्रोधाग्नि फैल रही थी, किंतु परिवार की शांति के लिए खून का घूंट पीकर रह गई और माँ के दिए संस्कारों के खातिर। खैर 2-3 दिन तक फिर वही सब कार्यक्रम चला। चाय नाश्ता खाना, घूमना फिरना। माँ बेटी खाना खाकर शॉपिंग के लिए निकल गई और वह काम निपटाकर शाम के खाने की तैयारी में लग गई। नंद के जाने के बाद आज फिर वह अपने जाने की तैयारी करने लगी। तभी ससुर जी बोले, अरे सुधा बेटा, मेरा एक दोस्त यहाँ से निकल रहा है, उसने मुझे स्टेशन पर मिलने बुलाया है, तो मैं सोच रहा था कि ताज़ा खाना साथ में लेता जाऊँ। यह सुनकर आज सुधा ज्वालामुखी की तरह फट गई। वह जोर से चिल्लाई, मैं कुछ खाना वाना नहीं दूंगी, मैं कोई बंधुआ मजदूर नहीं हूँ, मैं जा रही हूँ अपनी माँ से मिलने, अब एक पल भी नहीं रुकूंगी। तभी केतकी जी बोली, ऐसे कैसे जाएगी जब तक अरुण नहीं कहेगा? उन्होंने फ़ोन करके तुरंत अरुण को बुला लिया। अरुण आते ही उस पर बरस पड़ा, ये क्या तरीका है मेरे मम्मी पापा से बात करने का? तुम कहीं नहीं जाओगी। आज सुधा को कोई नहीं रोक पाया। वह बोली, तुम मेरे मम्मी पापा भाई बहन का कितना मान रखते हो, अब वही व्यवहार मैं करूँगी जो तुम्हारा मेरे घर वालों के प्रति है। मैं जा रही हूँ। अरुण, जा तो रही हो, ध्यान रखना मैं लेने नहीं आऊँगा। वह बोली, मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ और अपनी मर्जी से आ जाऊँगी, मुझे किसी की लेने की आने की ज़रूरत नहीं है। दोनों बच्चों को लेके वह अपने बैग के साथ बुलाई गई कैब में जा बैठी और बढ़ गई अपनी मंजिल की ओर। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।